फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीस। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा।
तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूमति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। लोक विरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रूपं करुणा करन्तं श्रीरामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम जय जय राम।
चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरना रघुवर विमल जस जो दायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर बरना रघुवर विमल जस जो दायक फल मंगल भवन अमंगल दशरथ अजिर बिहारी द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन
तुलसीदास जी महाराज की। श्री
केवट की कृपा से ये सत्संग शुरू हो रहा है। हर कथा भगवत कृपा से शुरू होती है, ये कथा केवट कृपा से शुरू हो गई। मेरे मन में कुछ स्थानों में कथा करने का जो भाव रहा, इनमें से एक स्थान ये भी रहा कि मानस के मुख्य पावन स्थली पर 9 दिवसीय अनुष्ठान किया जाए। तो इस पावन स्थली पर एक बार प्रभु के गुणगान गाने थे। कितने साल हुई मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे युवक ने, मुंबई के युवक ने, अनिल ने मुझे कह दिया कि बापू कुछ भी हो, एक कथा मुझे दे देना। फिर बीच में बहुत समय बीत गया और जब अवसर आया तो मैंने उसको कहा कि कथा तूने मांगी थी, लेकिन तू मनोरथ तो तेरा है, लेकिन सभी युवकों को साथ ले। और फिर मुंबई के बाहर के कई भाई बहन इनमें जुड़ गए और केवट कृपा से आज हम सब यहाँ माँ गंगा के तट पर, जहाँ प्रभु ने रात्रि मुकाम किया, बहुत बड़े अध्यात्म विषय का जहाँ उद्घाटन हुआ। यहाँ 2 बात हुई है, विराग की और अनुराग की।
रात्रि में विराग की चर्चा हुई, दिन में अनुराग उमड़ा। दो घटना घटी यहां। और विराग रात्रि में ही होना चाहिए और अनुराग दिन में ही होना चाहिए। ये दो महत्व की घटना इस पावन स्थल पर घटी है। आज हम सब यहां आ सके। मानस श्रृंगवेरपुर ये कथा, जिसमें एक दो दिन जो कह पाऊं, निषाद प्रसंग को भी ले लेंगे संक्षेप में, और फिर केवट की कृपा से हम भी राम को गंगा पार कर देंगे। और ये भूमि एक ऐसी है कि यहां भगवान पार होते और भक्त डूब जाता है। प्रभु पार हुए और केवट डूबा, आज तक इस आदमी का पता नहीं। अति आनंद उमगी अनुरागा। आज मैं अभी पूछ रहा था किसी मुखिया को, श्री गंगा जी में पानी इतना ही रहता है? बोले बापू हाँ बहुत इतना ही रहता है। और ये पानी थोड़ा बह रहा है, एक केवट के अश्रु बह रहा है। रात्रि भर रोया था ठाकुर के शयन को देखकर। महाराज अवधपति का परिचित आदमी था, देखा था कभी उसने अयोध्या के राज वैभव को, राज शयन को, ठाकुर के लालन पालन को, जनकपुर से आई जानकी की महिमा को। फिर जब सिशंप तरु के नीचे दरभशैया पर सोते देखकर निषाद को जो विषाद योग लागू हो गया, निषाद विषाद योग, उस पर भी मैं बोल चुका हूं कहीं, लेकिन यहां सबको क्रमशः थोड़ा संक्षेप में लेंगे। वैसे तो प्रभु ने प्रथम रात्रि प्रथम बास तमसा भयऊ, तमसा के तट पर की, लेकिन यहां का जो रात्रि मुकाम है, तमसा के तट से तो प्रभु सबको सोए रख करके चल दिए। यहां आकर प्रभु ने सोए हुए को जगा दिए। वहां इन सब को सोए रख दिए थे और निकल गए। खोज मारी रथ हां कहूं ताता। और यहां जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यहां सोए हुए को जगाए गए और प्रभु पार हुए। पार करने वाला मगन हो गया, डूब गया, अपार में खो गया। प्रभु हुए पार और ये केवट उनकी अपार प्रीत में, अपार अनुग्रह में, अपार करुणा में इतना डूबा कि आज तक बस खोया खोया ही महसूस होता है। तीर्थ भी चाहते हैं, कालांतर में उसकी महिमा करवट बदलती है। हम सब, मैं समझकर बोल रहा हूँ, सोचकर बोल रहा हूँ कि आज हम सब यहाँ आए हैं वो केवल केवट की कृपा से आए हैं। केवट के अतिथि बनकर आए हैं। जैसे राम आए थे अतिथि बनकर, आज निषाद के द्वार राम कथा आई है अतिथि बनकर। तो इस स्थली में कैसे रहना ये सब आप सोच लीजिएगा कि यहाँ कैसे रहें, किस तरह यहाँ हम 9 दिन साधना की दृष्टि से बिताएं।
तो मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि हम सब यहाँ राम कथा लेकर इस नई साल की प्रथम कथा यहाँ गाने जा रहे हैं। फिर एक बार इन पंक्तियों का गान करें। सीता सचिव सहित दो श्रृंग बेर पुर पहुँचे सहित दो भाई पहुँचे तो इन्हीं पंक्तियों का जहाँ से श्रृंगवेरपुर कथा प्रसंग शुरू होता है वहीं से कथा का गान आरंभ करेंगे कल से। ठीक से यदि देखा जाए तो प्रभु का सही में वनवास का आरंभ यहीं से ही हुआ। पदयात्रा जो प्रभु ने की है बिना पदत्राण वो यहां से ही शुरू हुई है। तमसा के तट से यहां तक तो सचिव संग में थे, रथ पे बैठे थे, फिर नौका में बैठे और फिर यहां से उसकी पदयात्रा आरंभ हुई। संतों से सुना मैंने कि राम राज्य की नींव ही तो श्रृंगवेरपुर में डाली गई थी। शिलारोपण नींव यहां डाली गई राम राज्य की, तो ये बड़ी महिमावंत स्थली है, खास करके रामचरितमानस के उपासकों के लिए, राम उपासकों के लिए। और राम के उपासक विश्व में कौन नहीं है, कौन नहीं, सब राम के उपासक है। जिसको आराम चाहिए वो सब राम के उपासक है, फिर राम को माने न माने उनकी मर्जी। लेकिन जिसको आराम और विश्राम चाहिए वो दुनिया में कोई भी जीव जंतु हो सब राम के ही उपासक है। फिर कोई माने न माने अपनी मौज, बाकी आराम बिना राम, विश्राम बिना राम संभव नहीं। और ये भूमि तो ये है कि जहाँ राम को भी विश्राम प्राप्त हुआ। ऐसी भूमि पर हम केवट की कृपा से आए हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे कल से। आज गणेश जी को और श्री हनुमान जी को स्मरण कर ले, मंगलाचरण का एक श्लोक का पाठ कर ले और हनुमंत वंदना कर ले। गाइए गणपति जगमंगल, सब गाइए, गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी
नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होगी बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रव सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सोम उरधाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद हिंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परने करहु कृपा मरदन मयन मंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरभूप महामोह तम पुंज जासु बचन रवि
कर जा सुबचन रवि कर जा सुबचन रवि कर। भगवती गंगा कहाँ उसका निवास स्थान? नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। कहाँ उसका निवास? लोक मंगल के लिए करुणावश नीचे उतरी। उसी गंगा का दर्शन करके प्रभु को लगा कि मुझे भी रथ से नीचे उतरना चाहिए, इसलिए राम जी रथ से नीचे उतर गए। यहां उतरे राम देवसरी देखी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। बस उसी क्रम में गोस्वामी जी भी संस्कृत वांग्मय में भगवान की वंदना करते हुए प्राकृत भाषा में नीचे उतर आए, लोगों के तक पहुंचने के लिए। जो गंगा ने काम किया, जो रघुनाथ जी ने काम किया, वही कलि पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ग्राम्य गिरा में, देहाती भाषा में उसने इस शास्त्र का आरंभ किया। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मुरीमय चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवारु सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजूल मंगल मोद प्रसूति जनमन मन मंजू मुकुर मलहरी किए तिलक गुण बस करनी श्री गुरु पदनभ मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टिय होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरे आवहि जासु उभरहि विमल बिलोचनहि के मिटहि दोष दुख रजनी के सुजहि रामचरित मणिमानिक मुकुट प्रगट जन जोजेहि खानि जथा सुअंजन आजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन नयनीय दृग दोष विभंजन ते कर विमाल विवेक विलोचन बरन भव मोचन बंदौ गुरु
बिल्कुल ग्राम्य गिरा में ये शास्त्र उतरा। जगत का मंगल करने के लिए और कली के मल को धोने के लिए। पहला प्रकरण आप सब जानते हैं, गुरु वंदना का, जो व्यासपीठ कहा करती है मानस गुरु गीता। गुरु की वंदना की। गुरुचरण कमल, गुरुचरण कमल पराग, गुरुचरण कमल नख ज्योति और गुरु चरण कमल की रज की महिमा का गान किया। इतना ही कहकर आगे निकलूं कि जीवन में गुरु की अत्यंत जरूरत होती है। सामाजिक, सांसारिक, सांस्कृतिक कोई भी क्षेत्र, इसमें गुरु चाहिए ही, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में तो नितांत आवश्यक। बिना गुरु कौन भव पार हुआ है। इसलिए शास्त्र का आरंभ गुरु वंदना से हुआ है। साक्षात रामचरितमानस गुरुओं से भरा हुआ ग्रंथ है, गुरुजनों की महिमा गाता हुआ ग्रंथ है, खुद स्वयं गुरु है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, विबुध वैद भव भीम। तो ये पूरा शास्त्र गुरु है, गुरु नहीं सदगुरु है। तो ये पूरा शास्त्र यदि सदगुरु है तो इनके 7 लक्षण, जब ये शास्त्र को सदगुरु गोस्वामी जी ने कह दिया, जब गुरु वंदना हम कर रहे हैं तब सोचे इनके 7 लक्षण है। ये जो ग्रंथ है उनके 7 सोपान है, 7 कांड है। वो एक एक कांड सदगुरु का एक एक लक्षण है। बालकांड, बालकांड का इतना ही अर्थ, सदगुरु वो है जो बालक की तरह निर्दोष, निष्कपट, निर्दम्भ हो। 3 वस्तु। हाँ, गुरु, धर्मगुरु आदि आदि जो शब्द हो वहां तक ठीक है। ये सूत्र कम मात्रा में लगे न लगे चलो, लेकिन जब सद्गुरु की बात आती है तब निर्दम्भता, निर्दोषता और निष्कपटता, ये प्रथम लक्षण है सद्गुरुओं का। वो निर्दोष होते हैं, इनका व्यवहार निष्कपट होता है। लोगों के साथ उनकी निर्दम्भता होती है। यही बालकांड एक लक्षण माना गया इस शास्त्र को जब सद्गुरु कहते हैं तब। दूसरा लक्षण अयोध्या कांड। अयोध्या कांड तो वैसे त्याग का कांड है, जिसमें सब लोग त्याग कर रहे हैं। तो शास्त्र को गोस्वामी जी ने जब सद्गुरु फरमाया तब उसका दूसरा लक्षण है त्याग। सद्गुरु वो है जिसकी मानसिकता त्याग से आपूर्ण है। जिसकी मानसिकता त्याग प्रधान है।
त्यागमय है। भगवान वेद ने तो कह दिया कि हम लोग अमृत के पुत्र हैं, लेकिन फिर भगवान वेद को किसी ने पूछा कि हम सब अमृत के पुत्र हैं, आप कहते हैं हम अमृत के पुत्र हैं, तो वो अमृत हमको कैसे मिले? तब उपनिषद ने उसको जवाब दिया कि त्याग ही नहीं के अमृतत्व मानसु परेन नाकम निहितम गुहायाम। वो अमृत जो है वो केवल त्याग से प्राप्त होता है। तो सदगुरु ये परख हम लोग कर सके, इसलिए सदगुरु वो है जिसकी मानसिकता त्याग से अपूर्ण है, परिपूरित है। सदगुरु का तीसरा लक्षण अरण्यकांड, ये तीसरा लक्षण है। निर्दोषता, फिर त्याग, फिर अरण्यकांड, ये तीसरा सोपान। सदगुरु वो है जो अभी मैंने कहा गंगा नीचे उतरी, भगवान राम रथ से नीचे उतरे, स्वयं गोस्वामी जी इतने बड़े प्रकांड विद्वान जिसके ग्रंथ को देखकर परम अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले महामहिम परम पूज्य मधुसूदन सरस्वती जी नाच उठे। ऐसे महापुरुष गोस्वामी जी ने बिल्कुल लोकभोग्य भाषा में इस शास्त्रों को उतारा। तो सदगुरु वो है जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचे। अरण्य कांड में प्रभु कितनी जगह गए, तो जाते जाते शबरियों तक प्रभु पहुंचे। और ये होना चाहिए। कुछ कथाओं से मैं कह रहा हूं कि गुरु नानक के जीवन की घटना है। वो योग सीख रहे थे, योग की कोई एक ग्रंथि नहीं सुलझ रही थी गुरु नानक देव को। किसी ने कहा कि एक योगी एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, एक टीला है बड़ा, वहां एक बहुत बड़े योगी रहते हैं, आप जाइए वहां वो ग्रंथि खुल जाएगी। नानक देव के, गुरु नानक देव के जीवन में बनी घटना। तो पहाड़ पर चढ़ते हैं, वहां जाते हैं, योगीराज बैठे हैं, उसको प्रणाम किया, पूछा कहां से आए? कहा कि मुझे लोग नानक कहते हैं। अच्छा, मैं वैसे तो एक वस्तु मैंने पकड़ ली है, एक ओमकार सतनाम, फिर भी बिलक बिलक रहस्यों की खोज करता हूं कि क्या बात है भारतीय अध्यात्म में। तो योग का थोड़ा कर रहा हूं, तो मुझे एक ग्रंथि सुलझ नहीं पा रही है, आप कृपया मार्गदर्शन करें, आपका नाम सुना है। योगी बहुत प्रसन्न हुए नानक देव पर, लेकिन योगीराज ने कहा कि आप यहाँ आए, जरा बताइए नीचे सब कैसा चल रहा है। वो पहाड़ी पर बैठे थे ना, नीचे क्या सटीक और अद्भुत जवाब दिया है गुरु नानक देव ने। कहा कि आप जैसे महापुरुष ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे तो क्या होता होगा वो तो आप ही सोच लीजिए महाराज। आपको नीचे आना चाहिए, गुरु नानक देव का संकेत था। सदगुरुओं का ये तीसरा लक्षण है। बन बन भवन भवन मन मन जाना, वन वन जाना, भवन भवन जाना, लोगों के मन तक जाना, मन तक पहुंचना है सदगुरु का कर्तव्य है। शबरी के मन तक प्रभु गए। तो एक तीसरा इस शास्त्र का, शास्त्र को जब सदगुरु गोस्वामी जी कह देते हैं तब इसका ये तीसरा लक्षण है। किष्किंधा, सदगुरु शिष्य को कभी कभी लगने लगता है कि सदगुरु तो है ही, लेकिन कभी कभी लगता है मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरे कंधे पर हाथ देकर मुझे मार्गदर्शन करता है। ये चौथा लक्षण होना चाहिए। गुरु शब्द बहुत भारी है, बहुत वजनदार, गुरु का अर्थ ही वजन होता है, भारीपना। और सच्चा सदगुरु वो है कि अपने शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ व्यवहार किया था, जैसे मेरे ठाकुर ने इस भूमि पर अपने प्रिय सखा निषाद राज से व्यवहार किया था,
जैसे कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत की धरा पर उद्धव से व्यवहार किया था, राम जी ने सुग्रीव से जो व्यवहार किया, जो विभीषण जी से व्यवहार किया, इस सद्गुरु का एक चौथा लक्षण है। शिष्य को कभी कभी लगे कि ये मेरे सखा है। हाँ, फिर जब सद्गुरु की महिमा जब समझ में आ जाए तब जरूर ये लगता है कि सखे इति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण, इस श्लोक में बार बार याद करता हूं अर्जुन की क्या दशा हुई होगी जब उसने विराट की झांकी की और फिर सोचा कि ये है जिसके लिए मैं बिस्तर के लिए लड़ता था कि मैं यहां सोऊंगा तुम इधर सो। सिरहाने के लिए लड़ता था, कभी कभी चादर के लिए लड़ता था, भोजन के लिए कभी कभी थाली खींच लेता था। ये विराट पुरुष है, ये सर्वलोक महेश्वर है। एक कृष्णम वंदे जगत गुरु। हर शिष्य को कभी न कभी ये स्मरण आता है, सखैति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखैति। लेकिन हे शब्द महत्व का है। हे शब्द जब जुड़ता है ना तब संसार मिट जाता है, एक दूसरा संबंध शुरू हो जाता है। हे शब्द बड़ा प्यारा है, इसलिए हम बोलते रहते हे हरि, हे हरि, हे हरि। अर्जुन 3 बार बोला सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे। अजानता महिमानम, 3 बार ये शब्द पर मुझे बहुत कहना है। बहुत अद्भुत बात अर्जुन के मुख से निकली। हे, कितना प्यारा है, सीधा गैप में आवाज जाती है, कहीं आवाज रुकेगी नहीं। हे में ये बहुत, इसलिए सूर भी बोलता है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन है। मेरे गोस्वामी जी नई पत्रिका में हरि को पुकारते हैं, बहुत प्यारा सा। ये जो श्री राम बोलो, ये बहुत अद्भुत है। हाँ, श्री लग जाए तो कितनी महिमा। लेकिन हे राम बोलना, हे कृष्ण बोलना, हे महादेव, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे बाप। हाँ? कोई बिलक सा भाव, कोई सीधा एक तीर छूटता है, भेदता है बहिराकाश को और भीतरी चिदाकाश को भी। हे की बड़ी महिमा। मैंने कई बार कहा कि अर्जुन ने युद्ध तो तभी जीत लिया था जब कृष्ण के चरणों में बैठ गया। दुर्योधन बैठा सिरहाने पर और वो बैठ गया जब युद्ध की बात होने वाली थी। बाकी तो फिर तो सब 18 दिन की औपचारिकता हुई कुरुक्षेत्र के मैदान में। युद्ध तो तभी जीता गया जब चरणों में बैठ गया। कुछ बातें बाकी थी तो 3 बार हे बोल करके जीत गया। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि आप कौन है। मैं तो बस सखेति मत्वा, सखेति मत्वा, बस उसी में ही उलझा रहा। सदगुरु का ये चौथा लक्षण है। कभी कभी शिष्य को लगे मेरा सखा है, मेरा मित्र है, और जब महिमा का जागरण होता है, महिमा का उद्घाटन होता है, तभी हे शब्द का उच्चार होने लगता है। हे हरि। 5वां लक्षण रामचरितमानस रूपी सदगुरु का सुंदरकांड। ये 5वां लक्षण क्या है? 5वां लक्षण है लंका को जलाना। लंका को जलाना मानी
ऐश्वर्य को फूंक देना, इतना ही मात्र नहीं, लंका को जलाना मानी अनर्थकारी चीज जो है, बेकार वस्तु जो है, निकम्मी चीजें जो है, उसको नष्ट करना, वो सद्गुरु का एक लक्षण है, जो बिन जरूरी है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई कुंदन में, जैसे कनक में, स्वर्ण में कुछ मिलावट है, कुछ मैल लगा हुआ है, मल लगा हुआ है, खदान से निकला स्वर्ण, उसको जैसे कोई सुनार जला करके पूर्ण शुद्धि प्रदान कर देता है, सद्गुरु का एक लक्षण है अनिष्ट को जलाना, साधक की सृष्टि से लंका भाव को मिटाना, इसको समाप्त कर देना। ये पांचवा लक्षण है। छठा लक्षण लंका का विकार की नाभि में तीर मारना। मैंने बहुत पहले भी कह रखा है कि गुलाब जब हम ऊपर ऊपर से तोड़ते हैं तो दूसरे दिन नया गुलाब आएगा, रुकेगा थोड़ा। हाँ ठीक है, मौसम बदल जाए, पानी न पिलाओ, खाद न दो, या तो कोई पशु आकर चर जाए तो बात और है, लेकिन रोज एक गुलाब तोड़ो, दूसरे दिन नई कली, फिर विकास होगा, फिर गुलाब को पूर्णतः नष्ट करना जो चाहता है उसको तो मूल में प्रहार करना पड़ता है। फूल तोड़ने से गुलाब का नाश नहीं, मूल को नष्ट करना पड़ता है। और लंका कांड में रावण तभी रोज नया मस्तक, रोज भगवान मारते और फिर नया गुलाब, फिर सिर छेदा, फिर नया गुलाब, मानो खिलते ही जा रहे मस्तक। लेकिन जब नाभि में तीर चला तब घटना घटी। गोस्वामी जी कहते हैं रावण की नाभि में तीर मारा गया। सद्गुरु का भी यही लक्षण माना गया है कि जो विकारों को नाभि से छेदे। संस्कारों का एक जमेला होता है नाभि में, एक झुंड, एक गुजराती में कहूं तो करोड़ियानु झाड़ू हुई नाभि के अगल बगल में, उसको कोई छेदता है वो केवल सद्गुरु के वश की बात है। एक नाल जब आदमी जन्मता है तब छेदती है मां और जीव को जगत में रख देती है। दूसरी एक परम मां है सद्गुरु, फिर नाभि को छेदता है और जीव को जगत से बाहर कर देता है। एक मां नाल को छेदती है, जगत में प्रवेश करा देती है। एक बच्चे को नाल काटा, जगत में प्रवेश। और एक दूसरी मां है जो पराम्बा है, जगदम्बा। सद्गुरु मानी पराम्बा। वो नाभि छेदता है और जगत से बाहर कर देता है। तुम हूं दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय। मंदोदरी ने देखा कि मेरे पति का नाभि छेदन करके प्रभु ने उसको जगत से मुक्त कर दिया। उनकी नाभि में तीर लगा, उनका सुहाग खंडित हुआ, लेकिन ये महिला रोई नहीं। रोई जरूर पति की मृत्यु के लिए नहीं, राघव की करुणा के लिए। जानो मनुज करी तनुज कानन दहन पावक, हरि स्वयं जही नमत, शिव ब्रह्मादि स्वरूपी भजेऊ नहीं करुणामयम। आ जन्मते परद्रोहनत। मुझे आपके रोम रोम का पता है कि पूरा जीवन आपने परद्रोह में बिताया, फिर भी तुम हूं दियो निज धाम। मैं देख रही हूं आप ठाकुर के धाम में जा रहे हैं। क्या नाभि छेदन किया तुम्हारा, क्या तीर मारा कि मैं देखती रह गई। मैं अपने आप को, सती में मेरा नाम है,
मंदोदरी सती कहलाती है। मैं कब पहुंचूंगी मुझे पता नहीं, लेकिन आप जा रहे हैं। तुम हो दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामय। एक छठा लक्षण है नाभिच्छेदन। जहां एक विकारों का जाल बसता है उसको तोड़ना, इस सद्गुरुओं के बस की बात है। सातवां अंतिम लक्षण है किसी भी समस्या का उत्तर देना सद्गुरु का लक्षण है। कोई भी समस्या का जवाब या तो मुखर बन के, या तो मौन बनकर, या तो चेष्टा से, या तो कैसे भी, प्रत्येक प्रश्नों का जो उत्तर दे सकता है वो सद्गुरु है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग। तो बंदौ गुरु पद पदु परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउँ राम चरित भवमोचन। गुरु वंदना गोस्वामी जी ने प्रारंभ में की, फिर आचार्यों की, ब्राह्मणों की, देवताओं, पृथ्वी के देवताओं की वंदना की, सज्जनों की। मुद मंगल मय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों की, चलते फिरते तीर्थराजों की वंदना की, और संतों से एक ही मांग की, राम के चरणों में हमारी प्रीत हो। दुनिया के सभी सद्गुण यदि राम के चरण में प्रेम नहीं है तो फीके है, बंधन है। सद्गुण भी, गुण का अर्थ ही है डोरी, गुण का अर्थ ही है बंधन। कोई भी गुण बांधने का ही काम करता है। गुण मानी रस्सी। कोई भी अच्छे दुर्गुण तो बांधते ही हैं, लेकिन सद्गुण भी बांधते हैं। दया इतना बड़ा गुण है, कितना बड़ा गुण कि भाई दया रखो, दया रखो। भूत दया विस्तार इतायर, भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं, संसार सागर दया धर्म न दया सरिस हरिजाना। तो दया कितना मोटा, कितना बड़ा गुण है, लेकिन बंधन है, मुक्त में करा दे, फंसा देती है दया। लेकिन जिसको राम के चरणों में प्रथम प्रेम है तो दया बहुत काम कर जाती है। प्रेम के बिना, यदि राम चरण की भक्ति के बिना, दया ठीक है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया रखना, लेकिन साधक को बंधन में तो डालेगी। राम प्रेम नहीं तो सब गुण बंधन है। राम प्रेम है और उनकी छाया में ये सभी गुण आ जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो अद्भुत बात। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, चिन्हि राम पद अति अनुराग। पहला लक्षण भरद्वाज जी का गोस्वामी जी बताया कि उसको सबसे प्रथम बात तो राम के चरण में अनुराग है, फिर सब गुण अच्छे हैं। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ
परम सुजान। परमार्थ के मार्ग के निष्णात को भी बंधन आ जाता है यदि राम प्रेम नहीं तो। भजन पहले, बस उसकी छाया में ये सभी गुण श्रेष्ठ है। भजन नहीं तो परमार्थ वाली बात भी, दूसरों का तो कल्याण हो जाएगी लेकिन खुद को फंसा देगी। ये जड़ भरत देखो ना, दया के कारण फंसा ना, दया के कारण फंस गए। वो मृग में फंस गए, एक पूरा जन्म लेना पड़ा। मेरे भरद्वाज जी फंसे नहीं, क्योंकि जी नहीं राम पद अति अनुराग। ये मूल में राम चरण में प्रेम, जो रामचरितमानस का केंद्रवर्ती विचार है, रामचरण प्रेम। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान करन धार बिनु जीवी जग जान। भगवान के चरण में प्रेम तो सभी गुण धन्य बना देते हैं। और यदि भजन नहीं है तो ये अच्छे गुण भी बंधन में डाल देते हैं, फंसा। क्योंकि गुण का अर्थ ही डोरी है, अच्छी डोरी, सदगुण अच्छी डोरी है। दुर्गुण जरा लोहे की बेड़ी है तो ये सोने की बेड़ी है, बाकी है सब बेड़ियां। राम प्रेम है तो फिर ये सभी गुण धन्य कर देते हैं। तो बाल बिनय सुनि करि कृपा राम चरण रति दे। संतों से मांगा गोस्वामी जी ने कि हमें राम के चरणों में प्रीत दो, बाद में सब गुण अपने आप आ जाएंगे, अकेले गुण हमको बांध देंगे। गोस्वामी जी वर्णन करते इस तरह संतों की वंदना की, जो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग गए, फिर दुर्जनों की पूरी सृष्टि की। सिया राम मैं सब जग जानी, कर प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरी समष्टि की वंदना, सीताराममय ये जगत है, ऐसा सोचकर बाबा जी ने की। फिर सबकी इस तरह वंदना करता करता, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषण सा। बोलिए अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय। श्री अयोध्या जी की वंदना, सरजू जी की वंदना की, नगर के नर नारियों की वंदना, महाराज माँ कौशल्यादि माताओं की वंदना, महाराज राम प्रेमी दशरथ जी की वंदना की, जनक महाराज की वंदना की, परम संत भरत जी की वंदना की। राम चरण पंकज मन जासु, लोबद मधुकैव तजहि न पास। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, सीकर भगत सुखदा। श्री लक्ष्मण जी की वंदना गोस्वामी जी ने की, और लक्ष्मण जी का पूरे रामचरितमानस में व्यक्तित्व छाया हुआ। लेकिन इस भूमि पर लक्ष्मण जी जो खिले, इस भूमि पर जो लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व का जो एक नया स्वरूप संसार को मिला, सदगुरु के रूप में लक्ष्मण जी जो यहाँ मुखर हुए हैं। जब सरकार सोए है, माँ जानकी सोई हैं, निषाद राज विषाद में डूबा है, माँ कई को दोष देने लगा, और उसी समय जो लक्ष्मण जी ने ज्ञान प्रकाश डाला है, अद्भुत। ऐसे लक्ष्मण जी की वंदना। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनबहु हनुमान,
प्रणवौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान जासु हृदय आगार बसहि राम सरचार धर। श्री हनुमान जी महाराज की वंदना। अभी अभी कहा गया कि केवट राम राज्य की नींव है। इस रंगबेरपुर राम राज्य का शिलारोपण है। भरत जी राम राज्य का छत्र है। श्री हनुमान जी राम राज्य की ध्वजा है। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की वंदना को स्वामी जी ने बीच में की है। हम भी आप सब हनुमान जी की वंदना करें, क्योंकि बिना हनुमान कैसे आगे बढ़ें। तो श्री हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करें। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मातु पिता गुरु शिवा समेत शंभु सुख नारद बंधु राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुत सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुत अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज की गोस्वामी जी ने वंदना की, जो बहुत आवश्यक। और फिर सुग्रीवादी सखाओं की वंदना करते करते जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम। एक बार भाव से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो वंदना प्रकरण को बिल्कुल संक्षेप में हनुमान जी तक और सीताराम जी तक हमारी वंदना पहुंचे, इसीलिए इतना कहकर आज की कथा को ये व्यासपीठ विराम देने जा रही है। कल से मानस श्रृंगवेरपुर को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज यहाँ से उठे इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम हरि नाम का आश्रय करें। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम
हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम तो आज की कथा को मैं विराम देने जा रहा हूँ। यहाँ की जनता को भी मुझे कहना है कि ये आपकी कथा है, केवट की कृपा से कथा शुरू हो रही है, इसलिए आपकी ये कथा है। आप सब अपनी ये कथा समझ करके इसमें जिस तरह जुड़ गए हैं, मुझे हर दिन जो रिपोर्ट मिलती थी, आप सब, खास तो मेरा आग्रह यही है कि सब दोपहर को श्रृंगबेरपुर और वो गांव क्या नाम है उसका, रामचौरा और अगल बगल में जो सबको ये 9 दिन केवट का भंडारा चलने वाला है, इसलिए सबको प्रसाद लेना ही है, लेना ही है, लेना है। आप सब प्रसाद ले, कथा भी सुने और प्रसाद ले, और अपना ही पूरा आयोजन है ऐसा समझ करके उसमें जिस तरह जुड़े हैं बस इस उत्सव को वो करें। और कुछ न कहते हुए कल सुबह आगे बढ़ें, लेकिन आज की कथा को विराम दूं इससे पूर्व। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन
सहित हृदय बसहु सुर बोलिए हनुमान जी महाराज। प्रथम दिन की कथा यहाँ विराम लेती है। कल सुबह 9:30 बजे कथा आगे बढ़ेगी भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सन्नाई शेष सारद। बरनी पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धर संतन को बस। सार अंश सम्मति सब दीपी। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आई कवि बरज बखानी। काग भूषणी गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की। गरीबरनी विषय सिद्धि की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन भव मूरी गमीती। तात मात सब विधि विधि। आरती
यहाँ आगे न आए माता जी, आप वहाँ रहे, कोई बीच रेलिंग से चलकर यहाँ न पधारे, ऐसी प्रार्थना। बैठे रहो आप सब, ये मंच बहुत नीचा है इसलिए सब बैठे रहो, बापू का दर्शन सबको होगा। आप सब ऐसे बैठे रहे, ऐसी प्रार्थना है। कोई भी ना उठे यहाँ से, अंधेरा है इसलिए पूज्य बापू यहाँ से पीछे के रास्ते से निकले, उसके बाद उठे, ऐसी प्रार्थना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक विशेष सूचना, जो निमंत्रित भाई बहन इलाहाबाद में बागड़ धर्मशाला एवं जहाँ भी रहा है उनके लिए जो बस की व्यवस्था है, लेकिन पहले आज के लिए, केवल आज के लिए यहाँ प्रसाद लेना है और बाद में बस में बैठने का है। केवल ये सूचना है आज के लिए। कल से कथा के बाद दोपहर में यहाँ प्रसाद है और रात्रि का प्रसाद इलाहाबाद में जहाँ आप ठहरे हैं वहाँ है। और राम चौराहा के पास और संगबेरपुर और यहाँ की जनता के लिए दोपहर प्रतिदिन, जो पूज्य बापू ने अभी कहा यहाँ केवट का भंडारा है, इसलिए प्रतिदिन कल से दोपहर राम चौराहा के राम मंदिर के पास बहुत बड़ा पंडाल लगा गया है, वहाँ सभी भाई बहन निसंकोच प्रभु प्रसाद भंडारा में पधारे, ऐसी प्रार्थना। बाहर अंधेरा होने की वजह से कृपया आप अपनी चीज वस्तुओं को संभाल कर ले रखें, ऐसी प्रार्थना। कहीं बहने भाई लोग इस अगल बगल के क्षेत्र में ठहरे हैं, उसको कृपया जानकारी दी जाती है कि अपनी चीज वस्तुओं का आप खुद ख्याल करें। इलाहाबाद में बागड़ धर्मशाला एवं जहां पर समिति की ओर से रहने की व्यवस्था की गई है, वहां पर भी अपने सब चीजों को सुरक्षित आप